मतलब ज्यादा पढ़ना हो योगियों के बारे में, एक बार रीड आउट लेना हो, तो फिर कौन सी पुस्तक में से करें? अगर डीपली डीपली में जाना आपको, और ज्यादा डीपली जाना, तो इनकी जो ये हमने पढ़ी ना रचनाएं, तो उसमें से हाँ कोई जी। भी बुक आप ऑनलाइन भी पीडीएफ भी डाउनलोड हो जाती है, और अमेजोन वगैरह से, फ्लिपकार्ट से मिल भी जाती हैं, और जो जो बड़े बुक डिपो होते हैं वहां से भी मिल जाती है। जैसे द्रोलिया बुक डिपो है हरिद्वार में, वहां से मिल जाएगी। और दिल्ली में है कुछ बड़े बड़े जो डिपो, बुक डिपो हैं, जयपुर के हैं। आप उनके ऑनलाइन गूगल से सर्च कर लेंगे जो आपके नियर बाय बुक डिपो हो, और उनके कॉन्टेक्ट नंबर आ जाते गूगल पे, वहां से बुक मंगवा सकते हैं आपकी जो इच्छा हो, जो भी बुक की। ओके सर। जी। आज हम पढ़ते हैं महर्षि महेश योगी जी के बारे में, उनका जीवन परिचय पढ़ते हैं। महर्षि महेश योगी वास्तविक नाम था जो इनका, जो बचपन का नाम था, वो था महेश प्रसाद श्रीवास्तव। इनके पिताजी का नाम था राम प्रसाद श्रीवास्तव। 12 जनवरी 1918 ईस्वी को छत्तीसगढ़ के राजिम शहर के पास एक पांडु का गांव है, वहां इनका जन्म हुआ था। और इनके जो गुरु थे वो थे स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। इनका जो दर्शन था वो अद्वैत वेदांत दर्शन था। और ये संस्थापक जिसके थे वो थे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट, ग्लोबल कंट्री ऑफ वर्ल्ड पीस। इनकी मृत्यु जो हुई थी 5 फरवरी 2008 ईस्वी को हुई थी, व्लोड्राप में, नीदरलैंड में। सन 1975 ईस्वी में महर्षि महेश जी ने स्विट्जरलैंड में, ठीक है, स्विट्जरलैंड में महर्षि यूरोपियन रिसर्च यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। महर्षि महेश योगी ने व्लोड्रॉप नीदरलैंड में एक टीवी चैनल था जिसका वेदा विजन नाम था, उसका भी वो भी शुरू किया था, उसका भी उद्घाटन किया था, और जिसका प्रसारण 144 देशों एवं 22 भाषाओं में होता था। वर्तमान में महर्षि विद्या मंदिर स्कूल, जो MVMS के नाम से है, भारत के 16 राज्यों में चल रहा है, और जिसकी स्थापना महर्षि महेश ने सन 1995 ईस्वी में की थी। महर्षि महेश योगी ने 150 से अधिक देशों में 50 स्कूल हैं, 500 स्कूल हैं इनके, और 4 बड़े विश्वविद्यालय की स्थापना इन्होंने की थी। महर्षि महेश योगी ने मैट्रिक की पढ़ाई अपनी हितकारिणी स्कूल जबलपुर में की थी, और उसके बाद ये इलाहाबाद चले गए थे स्नातक के लिए, और वहां से इन्होंने स्नातक की। स्नातक करने के बाद ये वापस जबलपुर आ गए थे, और जबलपुर आने के बाद ये एक फैक्ट्री में काम करने लग गए थे। एक फैक्ट्री थी जिसमें गन बनती थी, उसमें लेखा जोखा जो कलरक बोलते हैं, उसके कार्य पे कार्यरत हो गए थे उस फैक्ट्री में। तो एक बार ये साइकिल से जा रहे थे, अपना साइकिल से अपने घर से फैक्ट्री, फैक्ट्री से साइकिल जाते थे घर को। तो एक बार ये जा रहे थे तो कहीं आस पास में फैक्ट्री के कहीं कोई कीर्तन वगैरह हो रहा था, और जब ये साइकिल से जा रहे थे छुट्टी के बाद, तो इनको वो भजन सी की आवाज आई इनके कानों में, और उस आवाज ने इनके साइकिल को वापस उस मंडली की तरफ मोड़ दिया। तो वहां जाने के बाद इनको, जब उसमें बैठे, ये पंडाल में बैठे, तो इनको वहीं से ही वैराग्य भाव प्राप्त हो गया था, और वहीं से जो सामने बैठे थे उनको अपना गुरु मान लिया था, ब्रह्मानंद सरस्वती को। और वहीं से साइकिल, जॉब, परिवार सब कुछ छोड़ के ये अपना शिष्य बन गए थे उनके। गुरु स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती, इन्होंने अपने गुरु के सानिध्य में रहकर योग, ध्यान, मौन एवं अध्यात्मक की साधना कई वर्षों तक इनका अभ्यास किया। और इस दौरान इन्होंने, इन्हें हम्म, जो अनुभव हुआ, उस विधि का नाम दे दिया इन्होंने भावातीत ध्यान। ये भावातीत है, यहाँ पे ये गलती से लग गया है। भावातीत ध्यान की अनुभूति हुई, और भावातीत ध्यान को समय अच्छे से अनुभव करने के बाद, भावातीत ध्यान जिसको ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के नाम है, उसकी अलख जगाने के लिए महर्षि महेश ने
विश्व भर में भ्रमण पर निकल पड़े थे। सन 1953 ईस्वी में स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती जी की मृत्यु हो गई थी। और ये और एक स्टोरी है छोटी सी, मैं बता देता हूँ आपको। जब इनके गुरु जी की मृत्यु हुई स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती की 1953 ईस्वी में, तब ये इनको ऐसा लगा, उनको जब जल समाधि दे रहे थे तो ये भी इनको लगा कि मेरे गुरु जी चले गए तो अब मैं क्या करूंगा जी के, मैं भी साथ कूद पड़ता हूँ। तो ये वाराणसी नदी में, वाराणसी के अंदर जब इनके गुरु जी को समाधि दे रहे थे तो ये भी नदी में कूद पड़े थे। फिर लोगों ने कूद के उनको निकाला बाहर और लोगों ने इनको समझाया कि वो तो चले गए, विधि का विधान है, जो आया सो जाएगा, पर उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनका जो ज्ञान है, उनको समाज तक कौन पहुंचाने का काम करेगा, आप उनके मुख्य शिष्य हैं, तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं। तब फिर उन्होंने जब उनको समझ में आई तो 1953 में इनके गुरुजी की मृत्यु हो गई थी। और 1953 से लेके 55 तक इन्होंने 55 से 57 तक, सॉरी 53 से लेके 55 तक ये अपना हिमालय में चले गए थे। वहां पे इन्होंने तप किया और अपनी साधना को और बढ़ाया। और फिर जब इनको जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन बोलते हैं, भावातीत जो ध्यान है, उसकी इनको और ज्यादा नॉलेज हुई और ज्यादा अनुभव हुआ। तो वहां फिर इनको ये अनुभव हुआ कि जब मेरे को इतना फायदा हो रहा है इससे, तो क्यों ना मैं आम जनमानस तक इसको पहुंचाऊं। कल को मृत्यु मेरी भी होनी है तो फिर ये विलुप्त हो जाएगी। तो समाज में, लोगों में इसको फैलाने का कार्य, मेरे गुरु जी का जो कार्य था इसको फैलाने का, वो रुक जाएगा। तो फिर ये 55 में वहां से आए और फिर 55 से लेके 57 तक लगातार 2 वर्षों तक इस आध्यात्मिक उत्थान को, आंदोलन से भारतीयों को खूब प्रेरित किया। नगर, गांव, कस्बों में जा जाके लोगों को इसके बारे में बताया और खूब इनके स्टूडेंट बन गए। इनके अनुयायियों ने महर्षि अर्थात महान ऋषि की उपाधि से इनको विशेष सम्मान दिया। जब तक ये 1955 से लेकर 57 तक जब तक ये समाज में सर नहीं थे, स्क्रीन चली गई। जब तक ये नहीं थे तो तब तक इनका नाम था महेश श्रीवास्तव। और जब ये समाज में काम करने लगे 1955 से लेकर 57 तक, तो इनके जो अनुयायी थे उन्होंने इनको महर्षि की उपाधि दी, यानी कि महान ऋषि की उपाधि इनको दी गई। वहां से इनका नाम महर्षि महेश योगी पड़ गया। ध्यान की विधि महर्षि महेश योगी ने अपने गुरु से सीखी थी। और इस ध्यान विद्या को ट्रांसेंडेंटल डीप मेडिटेशन, भावातीत ध्यान कहा जाता है। महर्षि महेश योगी की विश्व यात्रा, उसको बारे में पढ़ते हैं। महर्षि महेश जी की किताब है 30 ईयर्स अराउंड द वर्ल्ड, जो सन 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। उसमें इनकी यात्राओं का विस्तृत वर्णन देखने को मिलता है। अभी कोई पूछ रहा था कि इनके बारे में डीपली पढ़ना हो, तो जैसे ये नाम आ गया तो आप यहाँ से उनके बारे में डीप नॉलेज ले सकते हैं। 1958 ईस्वी में पहली बार रंगून, बर्मा का दौरा किया इन्होंने। उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, हांगकांग आदि एशियाई देशों में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सिखाना शुरू किया इन्होंने। 1959 ईस्वी में अमेरिका की यात्रा की। और महर्षि महेश ने अपनी जो ध्यानात्मक आध्यात्मिक शिक्षाओं के प्रचार के लिए अंतरराष्ट्रीय ध्यान सोसाइटी का भी गठन किया था इन्होंने। सन 1960-61 में महर्षि महेश ने फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अफ्रीका, स्वीडन, ग्रीस, केन्या व कनाडा आदि देशों में आध्यात्मिक व्याख्यान दिए। जैसा कि ऊपर हमने पढ़ा था ना कि 500 से ज्यादा स्कूल हैं इनके, तो वो जगह 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 इन्होंने जहां भी गए वहां पे इन्होंने स्थापना करते गए। महर्षि महेश ने सन 1964 ईस्वी में द साइंस ऑफ बीइंग और आर्ट ऑफ लिविंग पुस्तकों को 15 विदेशी भाषाओं में प्रकाशित किया। ठीक है, जितने देशों में गए घूमते, वहां की जो लैंग्वेज थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बुक लिखी और उनको अलग अलग 15 भाषाओं में इनको प्रकाशित किया। सन 1966 ईस्वी में महर्षि महेश ने स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी की स्थापना की थी। इसके बाद सन 1970 ईस्वी में 1000 से भी अधिक कॉलेजों, संस्थानों, विश्वविद्यालयों में भी स्टूडेंट इंटरनेशनल मेडिटेशन सोसाइटी के जो सेंटर थे उसकी स्थापना की गई इन्होंने। इनमें हार्वर्ड, येल, यूसीएलए आदि प्रमुख यूनिवर्सिटीज भी शामिल थी। इनके अंदर भी इन्होंने जो है
फ्रेंचाइजी कह लीजिए आप, वो इनको देनी, इन यूनिवर्सिटियों में भी इनका आ गया था सेंटर। जब रॉक ग्रुप बीटल्स ने सन 1968 ईस्वी में इनके आश्रम का दौरा किया, तब इनका आंदोलन और ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है, ये ग्रुप था रॉक बीटल ग्रुप। जब इन्होंने इनका आश्रम का दौरा किया, तब तक इनकी ख्याति जो है वो बहुत ज्यादा फैल चुकी थी, काफी प्रमुख हो गए थे। और इनके जो प्रमुख शिष्य थे, उनमें से श्रीमती इंदिरा गांधी जो थी, वो इनके प्रमुख शिष्य थी। और एक आध्यात्मिक गुरु थे, गुरु दीपक चोपड़ा, वो भी इनके प्रमुख शिष्य बन चुके थे। और हॉलीवुड के एक मशहूर हास्य कलाकार थे, एंडी कॉफमन। और एक जादूगर थे जिनका नाम था, ये जादूगर का कोई वो थे, बहुत बड़ी फेमस जादूगर थे, डोंग हेनिंग। ये भी इनके प्रमुख शिष्य रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन मूवमेंट ग्लोबल कंट्री ऑफ द वर्ल्ड पीस की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। अब इनका जीवन दर्शन देख लेते हैं। महर्षि महेश योगी ने के जीवन दर्शन का मूल आधार जो था, वो परमानंद की प्राप्ति था। 1990 ईस्वी में नीदरलैंड के व्लोड्रॉप शहर में महर्षि महेश ने अपनी संस्था का मुख्यालय बनवाया। इससे पहले ये सोच रहे थे कि कहाँ तक, कब तक घूमेंगे इधर उधर, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होना चाहिए जहां से सभी संस्थाओं को चलाया जा सके। तो 1990 में नीदरलैंड के जो व्लोड्रॉप शहर है, उसमें इन्होंने अपने संस्था का मुख्यालय बनाया। मेन जो संस्था बनाई वो यहाँ पे बना दी, और उसी से फिर ये चलती गई सारी संस्थाएं। महर्षि महेश ने सन 1998 ईस्वी में महर्षि मुक्त विश्वविद्यालय, महर्षि ओपन यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जिसके माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा की सुविधा भी दी जाती थी। महर्षि महेश योगी जो थे वो अद्वैत वेदांत के समर्थक थे। और जनवरी 2008 ईस्वी में महर्षि महेश ने घोषणा कर दी थी कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है, क्योंकि गुरु के प्रति मेरा जो कर्तव्य था वो पूरा हो चुका है। इसके बाद नीदरलैंड के स्थानीय समय के अनुसार एम्स्टर्डम के पास एक छोटा सा शहर है जो ब्लोड्रॉप है, उसमें स्थित अपने जो इनका निवास स्थान था, वहां पे इन्होंने 5 फरवरी 2008 को महर्षि महेश ने अंतिम सांस ली थी। और एक बात और है जो इसमें नहीं है, वो आप लिख लीजिए। इन्होंने नीदरलैंड की सरकार से मान्यता दिलवाई थी, और वहां पे मुद्रा जो थी, मुद्रा को मान्यता दिलवाई थी। 1 का नोट, 5 का नोट और 10 का नोट, जिस पर राम, भगवान राम है जो हमारे, उनकी तस्वीर लगी हुई थी, वो इन्होंने मान्यता दिलवाई थी। इनकी देन थी वो। सर इनकी कुछ कितने कितने रचनाएं हैं बोले वो, नोट? एक 1 का, 5 का और 10 का ये नोट थे जो इन्होंने मान्यता दिलवाई थी, और वो आज भी चलते हैं राम मुद्रा के नाम से, जो इनकी नीदरलैंड की सरकार से इन्होंने मान्यता दिलवाई थी उनको। ठीक है, इनकी कुछ रचनाएं हैं वो पढ़ लेते हैं। द साइंस ऑफ बीइंग एंड द आर्ट ऑफ लिविंग, ये हमने ऊपर भी पढ़ी थी। लव एंड गॉड, मेडिटेशन, योगासन, स्पिरिचुअल रिजनरेशन मूवमेंट, महर्षि महेश योगी ऑन द भगवद गीता, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, रोब्स ऑफ सिल्क और फिट ऑफ क्ले। ये कुछ इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। भावातीत ध्यान, अब ध्यान पढ़ लेते हैं। ये ध्यान है क्या चीज, ये ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो है क्या, ये कैसे किया जाता है? भावातीत ध्यान मंत्र योग या जप योग का ही एक रूप है, मतलब ध्यान की एक विधि है, बस इसमें थोड़ा सा अलग चेंज है, वो पढ़ते हैं क्या है। इसमें गुरु के द्वारा साधक को, इसमें गुरु के द्वारा साधक को या शिष्य को उनकी प्रकृति के अनुकूल, सबको एक जैसा नहीं दिया जाता, उनकी प्रकृति के अनुकूल एक मंत्र दिया जाता है, जो कोई भी संस्कृत का शब्द हो सकता है, निरर्थक होता है, निरर्थक शब्द हो सकता है, अथवा मंत्र हो सकता है, कोई भी वो एक दिया जाता है, और उसका ही जाप करना है, बोलना नहीं है, मन ही मन में उसका जाप करना है। ठीक है, और उसके अनुसार आहिस्ता आहिस्ता जाप करते 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 आपको क्या अनुभूति हो जाएगी, आप आपकी जो वृत्तियां हैं वो हट जाएंगी, और आप अपने आप से जुड़ना लग जाएंगे। इस ध्यान विधि के दर्शन में चेतना के 7 स्तर माने गए हैं: जागृत, स्वपन, सुषुप्ति, तुरिया,
तुर्यातीत, भगवत चेतना और ब्रह्म चेतना। ये चेतना के स्तर बोल लीजिए आप, इन हाँ चेतना के स्तर हैं। और इसमें क्या होता है, जागृत अवस्था में जैसे आप जागे जागे मतलब जागे जागे आप कुछ भी सोचते हैं, वो करते हैं, वो इसमें जागृत अवस्था में आता है। जागते जागते आप ध्यान करते हैं, ठीक है। कुछ भी सोचते हैं फ्यूचर की, और जब उसमें फ्यूचर की सोचने लग जाते हैं आप, प्रेजेंट में रहते हो फ्यूचर की या पास्ट की सोचते हैं, तो आप वो मतलब आप सपने देख रहे हैं, तो वो स्वप्न अवस्था हो जाती है। और जब ये सपने जागृत और नींद के जो बीच की अवस्था है उसको स्वप्न बोल देंगे हम, ठीक है। और जब आप नींद में गहरा चले जाते हैं उसको सुषुप्ति अवस्था बोलते हैं। और उसके बाद ये तुरीय अवस्था आती है। तुरीय अवस्था में आपकी शायद ये होता है कि आपकी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रिया और कर्मेंद्रिया, इनकी आपको जरूरत नहीं होती, उसके बगैर भी आप काम चला सकते हैं। और यहाँ से आपको आध्यात्मिक ज्ञान होना शुरू हो जाता है। जो योगी साधक होते हैं उनका पहला चरण होता है ये समाधि का। उसके बाद तुरीयातीत अवस्था होती है, इसमें थोड़ा सा और इससे ऊपर का होता है, तुरिया को और डीप कर लीजिएगा। और भगवत चेतना होती है, यहाँ आप परमानंद की अनुभूति होने लग जाती है, समाधि की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर ब्रह्म चेतना होती है, इसमें आपका आप ओम में मिल जाते हैं, पुरुष और प्रकृति एक हो जाते हैं, पुरुष विशेष ईश्वर हो जाता है। और अहम ब्रह्मास्मि, अब मैं ही मतलब सब ब्रह्म, सब जगह ब्रह्म ही ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूँ, ये भाव आपके अंदर आ जाता है, जो स्वामी विवेकानंद जी को आया था। ये ब्रह्म चेतना, ये जो चेतना का सबसे आखिरी का स्तर है। इस ध्यान विधि में ध्यानकर्ता को प्रतिदिन 20 मिनट गुरु के द्वारा जो मंत्र या जो भी शब्द या जो भी मंत्र या जो भी आपको निरर्थक शब्द या सार्थक शब्द जो भी दिया गया है उसका जाप करना है। प्रतिदिन करना है, 20 मिनट करना है। मंत्र का जप करते करते साधक भावातीत हो जाता है, अर्थात भावना से अतीत होकर पूर्णतः एकाग्र हो जाता है। इनके बारे में इतना ही है। हम्म, जी, ये इनका जीवन परिचय था। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो किसी का। सबको समझ में आया? सर सुषुप्त और जागृत जो पढ़ा रहे हैं, योग वशिष्ठ में कुछ कुछ मिलता जुलता है ये सब। हाँ, ये आपको कई जगह देखने को मिलेगा, ये है ना। वहां पे आपको शायद ये बुद्धि के स्तर मिलेंगे, वहां पे जी आपको सर। बुद्धि के लेवल मिलेंगे। हाँ, और ज्ञान यहाँ की आपको चेतना का, सप्तभूमिया, ज्ञान की सप्तभूमिया थी। हाँ वहां पे आपको ये शायद बुद्धि के स्तर मिलेंगे। और